दोस्तों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप की हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई। लगातार उनके देखें मार्केट कैप में भारी गिरावट हुई, बिजनेस की पूरी रणनीति उनको बदलनी पड़ी और अब वही हिंडनबर्ग एक नई रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। यानी उनका कहना है कि इस बार जो धमाका होगा वो पहले से काफ़ी बड़ा होगा। यानी क्या वो इस बार फिर किसी को नया टारगेट करने को तैयार है या फिर अदानी ग्रुप के ऊपर ये नई रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप को बहुत सारा भारी नुकसान हुआ जिसकी भरपाई अभी तक हो नहीं पा रही है। उनको अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ी। आप समझ सकते हो कि जो बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे उन्होंने अपने बिजनेस को समेटना शुरू किया, पुराने कर्ज को चुकाना शुरू किया। तो बहुत सारी यहाँ पे देखें तो कारोबार में बदलाव हुआ, लोगों को भारी नुकसान हुआ जिन्होंने भी अदानी ग्रुप में निवेश किया था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है जो कह रही है कि अदानी ग्रुप ने खुद ही अपनी कंपनियों में इन्वेस्ट करके उनमें पैसे लगा के उनकी प्राइस को मैनिपुलेट किया है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो S&P ग्लोबल की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी हमें वेट करना होगा अदानी ग्रुप के आगे की क्या रेटिंग को हमें गिराना है या फिर इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मामला पूरा अभी जांच के दायरे में चल रहा है। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप ने एक बड़ा स्टेप और उठाया। अदानी ग्रुप आने वाले समय में अब तेजी से अपने कारोबार को बढ़ाएगा। एयरपोर्ट के मामले में जहाँ पे सरकार की तरफ से और इस समय भीड़ आ सकती है तो वहाँ पे हम अपनी भीड़ लगाएंगे और भी एयरपोर्ट है जो अदानी ग्रुप अपने कब्जे में करना चाहता है। तो क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे और किसके ऊपर इस बार बम गिर सकता है। वैसे अगर आप देखें तो हिंडनबर्ग उस समय क्या सोया हुआ था जब एक के बाद एक अमेरिका की बैंकें डूब रही थी, उसके बारे में इनको रिपोर्ट देने के लिए कुछ मिला नहीं। तो ये बात तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो बैंक डूबने वाली है, चाहे क्रेडिट स्विस हो, वो डूब चुकी है। तो अदानी ग्रुप के बारे में तो आपको पहले ही पता चल गया, लेकिन जो डूबने वाले उनके बारे में पता नहीं चलता है। तो इसमें एक तरह से जो मंशा है उसके ऊपर सवाल उठते हैं। तो ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में क्या है उनका खुलासा जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SV दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हो कि हिंडनबर्ग ने तो एक नई रिपोर्ट यहाँ पे दी है और उनका जो ट्वीट आया है कि एक बड़े धमाके की तैयारी आप कर लीजिए, अब जल्द ही एक बड़ा धमाका होने वाला है। जो सबसे बड़ी बात है कि हिंडनबर्ग ने यहाँ पे खुलासा तो कर दिया है कि एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन इससे आगे उन्होंने खुलासा नहीं किया है कि ये रिपोर्ट किसके बारे में होने वाली है। इसके कोई अभी तक संकेत नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे जो है एक तरह से इन्होंने एक बम फोड़ दिया है, लेकिन अब ये किसके ऊपर फूटेगा ये पता नहीं चल रहा है। हिंडनबर्ग का ये ट्वीट उस समय आया जब अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से डगमगा रहा है। अमेरिका में देखें तो सिलिकॉन वैली, इसके बाद सिग्नेचर बैंक और स्विट्जरलैंड की क्रेडिट स्विस बैंक डूबी और उसको फिर UBS में उसका विलय करना पड़ा। सिलिकॉन वैली बैंक डूबने पर ट्विटर ने यूजर्स पे काफ़ी ज़्यादा निशाने पे लिया था हिंडनबर्ग को कि अदानी ग्रुप को लेकर आपने जिस तरह से रिपोर्ट पब्लिश की और अमेरिका की 2 बैंक डूब गई उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। एक यूजर ने लिखा भी था कि आप कहाँ छुपे हुए हैं, जब सिलिकॉन वैली बैंक डूब रहा था तब आपको क्या पता नहीं चला, उसके बारे में आपने क्यों नहीं कहा। अरबों डॉलर खत्म हो गए 2000 के बाद, ये बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा झटका लगा लेकिन आपको पता नहीं चला। इसका मतलब ये है कि आपका जो नजरिया है बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण है। लोगों ने ब्लेम किया कि आप एक शॉर्ट सेलर हैं और अपने खुद के फायदे के लिए किसी भी रिपोर्ट पेश करते हो और फिर बाद में खुद मुनाफा कमाते हो और इसीलिए आपके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किए। तो कुल मिला के देख सकते हो अदानी ग्रुप को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने के बाद एक फिर से एक नए धमाके की तैयारी की है। क्या किसी और बिजनेस कॉर्पोरेट हाउस के ऊपर ये धमाका होने वाला है या फिर अदानी ग्रुप को लेकर ही एक बड़ी रिपोर्ट निकलने वाली है। जो भी होगा हमें देखना होगा, लेकिन इस पुरानी रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप की बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब की और उसके नतीजे अभी भी देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है। NSE BSE ने भी फिर से एक बड़ा स्टेप उठाया है। यहाँ पे देख सकते हो अदानी पावर को फिर से ASM लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और आप देख सकते हो कि गुरुवार से ASM लिस्ट में शामिल हो चुका है। आज से ट्रेडिंग हो रही है, उसमें ASM लिस्ट में आ चुका है अदानी पावर। तो 23 मार्च यानी आज से अदानी ग्रुप फिर से ASM लिस्ट में आ चुका है। फिलहाल देखें तो 17 मार्च को ही यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी विल्मार और अदानी पावर को ASM लिस्ट से बाहर किया गया था, लेकिन आप देख सकते हो कि 6 दिन के बाद फिर से इसको ASM लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो जिस तरह से कि यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट का दौर शुरू होता है और वॉल्यूम में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, उसके बाद में उसको फिर से ASM लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। तो जो विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहा था कि यहाँ पे NSE किसी के बातों में आके यहाँ पे जिस तरह से डिसीजन ले रहे, लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है। NSE एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट संस्था है और वो अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। जो भी शेयरों के अंदर उतार चढ़ाव था उसके हिसाब से ये निर्णय लिए जाते हैं, इसमें किसी का भी दखल नहीं चलता है और इन्होंने पहले क्लेरिफिकेशन भी दिया था। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप आने वाले समय में और भी ज़्यादा
ज़्यादा एयरपोर्ट खरीदने की तैयारी कर चुके, यानी वो और बीड लगाने वाले। और यहाँ पे देख सकते हो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अदानी ग्रुप के अरुण बंसल का कहना है कि हम आने वाले समय में और बीड लगाने को तैयार है। फिलहाल इस समय 6 एयरपोर्ट है जो अदानी ग्रुप के अंडर में है, लेकिन आने वाले समय 1 डज़न भर एयरपोर्ट और भी है जहाँ पे उनका, यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार इनका निजीकरण करने जा रही है। और ऐसे में इस तरफ देखें तो नज़र ऑलरेडी पहले से अदानी ग्रुप की है और वो अदानी ग्रुप इसमें और भी बीड लगाएंगे। उनका कहना है कि हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ाएंगे। एयरपोर्ट का और जो प्राइवेटाइजेशन सरकार करी है उसमें हम बिल्कुल वहाँ पर बीड लगा के एयरपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं, उनका ये भी कहना है कि वर्ल्ड के दूसरे भी मौके अगर मिलेंगे तो वहाँ पर हम एयरपोर्ट जरूर लेंगे और इस बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो जो लगातार एक माहौल निगेटिव बन रहा था उसमें एक पॉजिटिव खबर निकल कर आएगी। अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को यहाँ पे नहीं रोकेगा और इसके पीछे वजह यह है कि पिछले दिनों जब उन्होंने अपने काफ़ी बिजनेस है जो रोके, इन्होंने 34,900 करोड़ रुपीज़ का जो बड़ा प्रोजेक्ट था पीवीसी प्रोजेक्ट मुंद्रा का, वो रोका। उसके बाद में जी पार्टनर जिन्होंने बड़ा निवेश किया है अदानी ग्रुप में, उन्होंने कहा कि ये फैसला ये बिल्कुल गलत है और अदानी ग्रुप को अपने बिजनेस को रोकना नहीं चाहिए बल्कि तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर उसका कुछ असर हुआ और अदानी ग्रुप ने अब निर्णय लिया कि वो अपने बिजनेस को तेज़ी से वैसे ही आगे बढ़ाएंगे जैसे पैसे पहले बढ़ा रहे थे। तो इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो रेटिंग एजेंसी है S&P ग्लोबल, उनका कहना है कि फिलहाल हम अदानी ग्रुप को लेकर इस समय वेट एंड वॉच कर रहे हैं। रेटिंग को गिराना है या फिर बढ़ाना है ये आने वाले समय हम फैसला लेंगे। यानी इस समय देखें तो जिस तरह से लगातार बहुत सारी खबरें निकल कर आए उसको एनालिस करना होगा। इसके अलावा मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से क्या फैसला आएगा, 6 सदस्यों की जो कमेटी है वो क्या रिपोर्ट देगी, और पूरी जैसे लगातार बहुत सारे इल्ज़ाम लगे मॉरिशस के सेल कंपनियों के, वो सारी की सारी जो जांच एक बार हो जाए उसके बाद में ही रेटिंग के बारे में फैसला किया जा सकता है। इसलिए हम फिलहाल जांच के दायरे को देख रहे हैं और इस पर नज़र रखे हुए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी पूरी तरह से जो रेटिंग एजेंसियाँ है वो निश्चित नहीं है कि अदानी ग्रुप के बारे में क्या फैसला किया जाए, क्या रेटिंग को कम किया जाए या फिर बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय पूरा का पूरा जो मामला है वो जांच के सीमित दायरे के अंदर ही है और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद में ही अदानी ग्रुप के ऊपर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि लगातार किस तरह से अदानी ग्रुप के ऊपर भरोसा फिर से लौट के आता है, लोग किस तरह से वहाँ पे फंड लगाने को तैयार होते हैं, किस तरह से अपने कर्ज को मैनेज किया जाता है अदानी ग्रुप की तरफ से, वो सारा देखने के बाद ही रेटिंग में बदलाव किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि हिंडनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अदानी ग्रुप ने खुद ही अपनी कंपनियों में पैसे लगाए सेल कंपनियों के माध्यम से और अपनी प्राइस को बढ़ाए। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि जिस तरह से अदानी ग्रुप में बहुत सारा एफडीआई के माध्यम से निवेश आया, यानी कुल जो उनका निवेश उसमें 45.50% लिंक कंपनी है जो अदानी से जुड़ी हुई कंपनियों का एफडीआई के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा निवेश आया 2017 से लेकर 2022 के बीच में, और इसमें बहुत तेज़ी से शेयरों की प्राइस भी बढ़ी है। और कह रहे कि ग्रुप ने कम से कम $2.6 अरब का निवेश किया है और इस अवधि के दौरान करीब $5.7 अरब के हिसाब से एफडीआई का करीब 45.5% के आसपास का ये निवेश है। सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप ने अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए बहुत सारा कर्ज लिया और बहुत तेज़ी से बिजनेस बढ़ाया, बहुत सारे नए बिजनेस में एंट्रियाँ भी की, लेकिन आरोप लग रहा है कि मॉरिशस से बहुत सारी सेल कंपनियां बनाएगी और उनके माध्यम से यहाँ पे शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट किया गया और इसीलिए देखें तो एक तरह से बिजनेस को, बैलेंस शीट को मजबूत भी बताया गया। तो ये जो हिंडनबर्ग के अंदर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम भी लगाए गए थे जिसकी जाँच अभी चल रही है, सेबी जांच कर रही है। जो भी है सेबी अपनी जांच 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को उसकी रिपोर्ट देना है, उसमें आप देख सकते हो काफ़ी समय निकल चुका, नहीं आने वाले लगभग 1.5 महीने के अंदर ये सेबी अपनी रिपोर्ट दे देगी तो पता चल जाएगा कि वाकई में कुछ सेल कंपनियां बनाई गई है मॉरिशस में या फिर ये सारी की सारी बातें हैं जो झूठी है, जो फैलाई गई अपने फ़ायदे के लिए हिंडनबर्ग की तरफ से। तो ये सारा मामला जल्दी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत सारे शक पैदा होते हैं जिस वजह से अभी भी लोगों का भरोसा बन नहीं पा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया अदानी ग्रुप में, क्योंकि निचले लेवल से प्राइस दुगनी भी हुई है कई शेयरों में, जिसमें अदानी ग्रीन देख सकते हो, अदानी इंटरप्राइजेस देख सकते हो, तो काफ़ी लोगों ने बेनिफिट लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जिस तरह से इल्ज़ाम भले लगे, लेकिन अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्लान कर चुके हैं और अब हमें देखना होगा कि हिंडनबर्ग की ये जो नई रिपोर्ट होगी क्या होगी। उसके बाद में हमें कुछ आगे देखा जा सकता है, क्या वो किसी और बड़े कॉर्पोरेट हाउस के ऊपर रिपोर्ट पेश करने वाली है, हमें देखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।